मित्रों, जय परशुराम, जय श्री राम, नमस्कार। मैं टूना जी पांडे, पूर्व एमएलसी सीवान बिहार। मैं जान रहा हूं हमारे शुभचिंतक क्या सुनना चाह रहे हैं मैं टूना जी पांडे के बाद, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। जब तक विरोधी सब कुछ नहीं कहे तब तक अपने मन से कुछ नहीं कहना चाहिए। मित्रों, हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं, ये जीतन राम मांझी प्रकरण जो है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय को अपमानित किया गया है, इसमें बीजेपी का ही पूरा हाथ है, एनडीए के हाथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ब्राह्मणों का अपमानित किया जा रहा है। ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी जी का इतना हिम्मत नहीं है तो ब्राह्मणों के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी करें। और हम लोग हमेशा वोट बैंक बने हुए हैं, सवर्ण जितने हैं सब वोट बैंक हम लोग बने हुए हैं बीजेपी का। वो राम को भी काल्पनिक मान रहे हैं। आखिर हमारा बात आज सच हो गया। सच इसलिए हो गया, एक ब्राह्मण शेर हमारे भाई बंधु श्री गजेंद्र झा जी, जो जिनका स्वाभिमान जगा, वो अपने ब्रह्मत्व, अपने समाज के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आदमी उनका जीवा काट कर लाएगा, हमें 11 लाख रुपया इनाम देंगे। उनको तत्काल रूप से बीजेपी ने निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो इस पर विशेष तौर पर हमें बहुत आक्रोश हुआ कल, और ये भी हुआ कि बीजेपी का जो दोगली नीति है सो हम लोगों को सामने आ गया। हम सारे लोग इस दोगली नीति को समझ गए कि बीजेपी द्वारा ही बुलवाया जा रहा था जीतन राम मांझी को, क्योंकि गजेंद्र झा जी जो बोले वो अमर्यादित भाषा था, पार्टी को उसमें क्षति हो रही थी। और ब्राह्मणों के प्रति जो मांझी जी बोले वो सही बात है, वो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। हम तो कहना चाहेंगे, कल दो चिट्ठी निकला है। एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता, तत्काल ढंग से बर्खास्त किया जाता है, पार्टी से निष्कासित किया जाता है गजेंद्र जी को, और एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता है। हम पूछना चाहेंगे और कहना चाहेंगे अपने सारे शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, क्या आप लोगों का स्वाभिमान जगा कि नहीं जगा? अभी आज भी आप लोगों का स्वाभिमान अगर जगा है तो आप लोग सारे लोग सामूहिक रूप से पार्टी संगठन से आप लोग इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे करके आप लोग मैदान में आइए अपने समाज के लिए, जो समाज को अपमानित किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन आप लोग कुर्सी से नहीं चिपके रहिए। 2-4 नेता ऐसे हैं जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो ऐसे नेताओं को भी हम चेतावनी देते हैं कि मान सिंह जयचंद विभीषण हर जात में होते हैं। तुम लोग अपने माँ बाप का नहीं हो, तुम अपने जब समाज के नहीं हो, तुम्हारे में ब्राह्मण का ब्लड है नहीं है। और विशेष रूप से कहेंगे शंकर झा को, शंकर झा, आप अपने बेटी की शादी, बेटे की शादी क्या ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण में नहीं करिएगा? हमको नहीं लगता है कि आप करिएगा। आपका हिम्मत का दाद देते हैं, आप चमचागिरी में इतना आगे बढ़ गए हैं। आपकी हैसियत कितनी बड़ी है। एक भाई ने अगर ब्राह्मण स्वाभिमान का आवाज उठाया तो पार्टी का चमचागिरी करते हुए आपने उनको निलंबन और बर्खास्त कर दिया। है शंकर झा, अगर हिम्मत था, बीजेपी के लोगों में हिम्मत है, तो भाई मिथिलेश भाई को आप लोग क्यों नहीं निलंबित किए? मिथिलेश भाई आप लोगों का बहनोई लगते हैं क्या भाई साहब? शंकर झा, आपसे भी पूछना चाहता हूं मैं, मधुबनी और भी बीजेपी के तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से पूछना चाहते हैं, मिथिलेश तिवारी जी ने जो आवाज उठाया ब्राह्मण शेर के तरह अपने स्वाभिमान के खिलाफ, उन्होंने आवाज उठाया कि स्वाभिमान उनका क्षति हुआ, अपमानित किया गया ब्राह्मण समाज के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मिथिलेश भाई को, लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मिथिलेश तिवारी जी आप लोग के बहनोई लगेंगे क्या? आप लोग उनको निलंबित क्यों नहीं किया? गजेंद्र भाई बहुत सीधे लगे आपको,
आप वो दोगली नीति वाले बीजेपी वाले आप लोग हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं, ब्राह्मणों को वोट हमेशा मांगते रहते हैं, ब्राह्मण आपका वोट बैंक बना हुआ है। और आप अपने बेटी के शादी करते हैं मुसलमान भाई की यहाँ, आपको दामाद चाहिए मुसलमान और वोट चाहिए ब्राह्मणों का। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों। तुम अपने कान खोलकर सुन लो। अभी रामलाल तो पहचानते हो ना, तुम्हारे शिष्य आरएसएस शिष्य नेतृत्व हैं। उनकी भतीजी की शादी किसी मुसलमान भाई से हुआ, अभी हुआ 10-15 दिन पहले, और तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग गए हुए थे। नहीं शर्माया? तुम अपने बेटी की शादी करते हो मुसलमान में। सुब्रह्मण्य स्वामी अपने बेटी की शादी किया मुसलमान में। तुम अपने दामाद लोगों को टिकट देते हो। शाहनवाज हुसैन तुम लोगों का दामाद है, मुख्तार नवाज शक्वी तुम लोगों का दामाद है, और गजेंद्र झा जी तुम लोगों का दामाद नहीं है ना। वो अपने ब्राह्मण समुदाय के लिए आवाज उठाए तो तुमको दुख हुआ, तुम उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। अब तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। पार्टी तुमको तनख्वाह देते थे गजेंद्र जी को। शर्म आनी चाहिए सारे बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम राजनीति तुम करते हो, मंदिर मस्जिद करते हो, और दामाद खोजते हो मुसलमान, और वोट लेते हो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का अपमानित करते हो, गाली सुनवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और क्या कहें आप लोगों को, तुम लोग से तो बात करने में शर्म आ रही है। तुम लोग से दोगले राजनीति करने वाले ब्राह्मणों की पार्टी थी। मुखर्जी जी बलिदान दिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का मर्डर का आज तक तुम लोगों ने खुलासा नहीं किया, और ब्राह्मण को गाली भी सुनवा रहे हो, ब्राह्मण को निलंबित कर रहे हो, बर्खास्त कर रहे हो। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बीजेपी से ब्राह्मणों को निकाल दोगे। ब्राह्मण अब में अगर अस्तित्व जगह है, वो स्वयं एनडीए छोड़कर के बाहर हो जाए। तमाम छोटी पार्टियां हैं, उनको समर्थन करें या अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना अति आवश्यक हो गया है। बीजेपी का औकात बता दीजिए, बीजेपी को औकात बता दीजिए। तुम कहां से आए हो, कहां पर हो? ये जो चमचा 5 वहां बैठा है, उस सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उस सबको गांधी मैदान में पकड़ करके मुंह में करखा लगाइए। सबसे पहले शंकर झुंगवा को लगाइए। शंकर झुंगवा गजेंद्र जी को निलंबन चिट्ठी शो करता है, निलंबन का। तुम 2 चिट्ठी निकाला, एक निलंबन का और एक क्या नाम है, निष्कासन का। अरे कौन सा चिट्ठी है रे? तुमसे उसी से बुझा गया कि तुम दोगला है। निलंबन किया है कि निष्कासित किया है? 2 चिट्ठी एक दिन में तुम निकाला है। कौन सा किया है रे? तुम तो ऐसा ही लग गया कि तुम 2 बाप का बेटा है। तुम्हारा हाथ नहीं कांपा रे। अब तुम अगर इस्तीफा दे देता तो तुम्हारा क्या होता रे? तुम शंकर झा निलंबन करके गजेंद्र जी को अपने को पीठ थपथपा, समझ रहे कि बहुत बड़ा हो गया है। अंग्रेज जानते हैं पहले गद्दारे सबको गाड़ फाड़ा था, पता है ना? सब गद्दार सबका कल्याण कर दिया था। तुम गद्दार निकल गया, कुलद्रोही निकल गया शंकर झा। तुम अपने कलम से कैसे निलंबित कर दिया गजेंद्र जी को? और मिथिलेश तिवारी को क्यों नहीं निलंबित कर रहा? मिथिलेश तिवारी से अपने बेटी का शादी करेगा तुम? मिथिलेश तिवारी से अपने बेटी का शादी करेगा शंकर झा? कराओ अपने शीर्ष नेतृत्व से मिथिलेश तिवारी के निलंबन, और उस नेता को निलंबन करो जो ब्राह्मण समुदाय के लिए खड़ा होकर के हमेशा आवाज उठाए हैं। उस नेताओं को निलंबन करके तुम दिखा लो, वो सब तुम्हारा दामाद लगेगा रे।